Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is angle bisector theorem. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ जाने से पहले कुछ बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। आपके सामने मैं लाया हूं एक एंगल, जिस एंगल का नाम है एंगल ABC। ये जो एंगल है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन होता है दो रे का, रे BA और रे BC। ये दोनों रे एक साथ मिलते हैं पॉइंट B के ऊपर और इस पॉइंट B को ही इस एंगल का कहा जाता है वर्टेक्स। तो यहां पर ये जो एंगल ABC है या एंगल B बोलो, इस एंगल का आप निकालोगे एंगल बाइसेक्टर, जिसको आप बोलोगे रे BD। यहां पर बच्चों रे BD ये एंगल ABC का बाइसेक्टर है। ये रे इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, ये जो रे BD है इसके ऊपर आपको कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, कहीं पर भी लो बच्चों। मैं लेता हूं बच्चों यहां पर, राइट, और इसको आप बोलोगे O पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इस O पॉइंट से ये जो एंगल के दो साइड से ना, साइड AB और साइड BC, इसके ऊपर क्या करोगे, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। कहां से बच्चों, इस O पॉइंट से। तो जब भी आप O से साइड BA के ऊपर परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो इस तरह से बनेगा बच्चों, राइट। और यहां पर आप P पॉइंट नाम दोगे। तो यहां पर बच्चों OP ये डिस्टेंस हो गया। उसी तरह से बच्चों आप क्या करोगे, O से लेकर साइड BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, राइट, और इसको आप Q नाम दोगे, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, आपको कहां से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, O पॉइंट से, और इसको आपको लेबल देना है Q। तो आपने क्या किया बच्चों, इस बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया और वहां से बच्चों साइड AB और साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर निकाला। अब आप क्या करो बच्चों, ये जो OP ये जो डिस्टेंस है और OQ ये जो डिस्टेंस है, इसको मेजर करो बच्चों। जैसे आप मेजर करोगे बच्चों, आपको मेजर करने के बाद ये पता चलेगा कि ये इक्वल होते हैं। यानी OP अगर 3 है तो OQ भी आपका 3 आएगा। यानी डिस्टेंस OP या सेगमेंट OP और सेगमेंट OQ यहां पर आपको इक्वल नजर आएंगे, इक्वल नजर आएंगे, राइट। तो ये जो इक्वल है इसे ही कहा जाता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अगर आपने बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया तो वो जो पॉइंट है वो एंगल के दो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसे कहा जाता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये 3 था और ये भी 3 था, इसलिए OP और OQ इक्वल आ गया, राइट। और इक्वल आने की वजह से ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को बच्चों हम अब दिखेंगे डिटेल के अंदर, इसका गिवन, इसका प्रूफ, इसका कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें डायग्राम के साथ हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो बच्चों, यस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को, तो ये जो थ्योरम है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे पार्ट 1। तो क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पहले वो समझ के लो बच्चों। यहां पर आपको दिया गया है पार्ट 1 के अंदर ये है स्टेटमेंट। क्या है बच्चों, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम को। देखो बच्चों, ये डायग्राम है आपकी, यहां पर सेम डायग्राम है जो हमने पहले ड्रॉ की थी। यहां पर बच्चों एंगल PQR बना हुआ है और QS जो है रे QS, ये इस एंगल PQR का बाइसेक्टर है। और इस बाइसेक्टर के ऊपर हमने यहां पर लिया है A पॉइंट, और इस A पॉइंट से हमने निकाला है परपेंडिकुलर AB और AC। तो यहां पर बच्चों ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं। यानी बच्चों क्या बोला यहां पर, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। इस रे QS के ऊपर आप कहीं पर भी पॉइंट लो,
हर एक पॉइंट जो है इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर का, वो इस साइड से, साइड QP से और साइड QR से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसे कहा जाता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या बोला है उन्होंने गिवन के अंदर? गिवन के अंदर बच्चों आपको बोला है कि रे QS जो है वो बाइसेक्टर है एंगल PQR का। ये जो QS है ना बच्चों, ये एंगल PQR का बाइसेक्टर है। और पॉइंट A इज एनी पॉइंट ऑन रे QS। इस QS के ऊपर आपको ये जो पॉइंट A दिख रहा है, ये कोई भी एक पॉइंट है जो आपने बाइसेक्टर के ऊपर निकाला हुआ है। तो इस पॉइंट से आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहां पर बच्चों AB परपेंडिकुलर टू रे QP हो गया, और यहां पर सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू रे QR हो गया। तो ये जो चीजें आपको यहां पर नजर आ रही है, ये आप लिखोगे गिवन के अंदर, और आपको प्रूव करना है AB कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये आपको प्रूव करना है। व्हाट टू प्रूव? सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ये आपको यहां पर बच्चों प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करोगे? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको मैं प्रूव करके बताता हूं कि QB, ये जो AB है और AC है, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे आते हैं, इक्वल पार्ट क्यों होते हैं ये? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे अ प्रूफ। और प्रूफ लिखने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पैटर्न बनाते हैं। यहां पर मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, अब प्रूफ के लिए क्या करोगे? आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाना है बच्चों। अब आप पैटर्न कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, यहां पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। ध्यान से देखो। हाँ, चलो यहां पर अब आपको पता है 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे। ध्यान से देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों ट्रायंगल की तरफ, तो यहां पर बच्चों सबसे पहली बात आपको यह नजर आएगी कि इन दोनों ट्रायंगल का ये जो QA है ना, QA, ये जो बीच में वाली जो साइड है, ये दोनों के लिए कॉन्ग्रुएंट है या कॉमन है। ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन, और कॉमन होने की वजह से ये बन जाती है कॉन्ग्रुएंट। इसलिए आप क्या लिखोगे? साइड कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड साइड। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम पैटर्न लिख लेंगे और फिर हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। बाद में हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, तो आपका ये जो थ्योरम है वो क्लियर कट हो जाएगा। ओके, अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, क्योंकि बच्चों QS जो है वो एंगल PQR का बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां पर बच्चों आप दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस, वाई? यहां पर रे QS जो है, QS ये हो गया इज अ बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है, ये आपको पता है किसका बच्चों? एंगल PQR का। तो यहां पर ऑफ एंगल PQR लिखेंगे हम। ओके, अब बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपको दिया गया है 90। तो दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस, वाई? ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर ईच एंगल 90 डिग्री लिखोगे, राइट? तो बच्चों अब ये दोनों ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस ट्रायंगल। यहां पर बच्चों आप लिखोगे टेस्ट का नाम, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और जब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपको पता है कि रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी जितनी भी साइड्स बाकी है बच्चों, बचे हुए हैं, वो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड सेगमेंट, वाई? बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है? आपका जो थ्योरम है वो प्रूव करना है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आता है साइड, यहां पे आता है एंगल, और यहां पे आता है बच्चों एंगल। ध्यान से देखो,
तो ये जो थ्योरम है बच्चों, अब इसको आपको प्रूव करना है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करोगे? चलो बच्चों, चलो अब आपको लिखना है ट्रायंगल के नाम, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ए सी क्यू। ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं कंप्लीट कर रहा हूं थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी क्यू, यस। अब बच्चों मुझे बताओ कौन सी साइड यहां पर कॉमन साइड है? साइड क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड साइड क्यू ए, यहां पे आप लिखोगे फिर क्यू ए, वाई कॉमन साइड। ओके, चलो बच्चों, अब एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है? ये आपका जो एंगल है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड ये एंगल, क्योंकि रे क्यू एस जो है वो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। तो यहां पर बच्चों एंगल ए क्यू बी, यहां पर एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी होगा, क्योंकि रे क्यू एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर है। ओके, अब बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये एंगल आपका और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी क्यू, वाई ईच एंगल 90 डिग्री, राइट। तो इसलिए बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यहां पर, यानी ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी क्यू, वाई बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे साइड एंगल एंगल टेस्ट, तो यहां पर आप लिखोगे साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। और आपको पता है कि जब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके रिमेनिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी हो गया, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड साइड ए सी, वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह से बच्चों हमने ये थ्योरम को प्रूव कर दिया है, राइट। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी आ गया, यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, यानी किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी कहीं पर भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो वो पॉइंट एंगल के दो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये आपका थ्योरम था। इस थ्योरम को थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बनाएंगे। यहां पर आपका जो थ्योरम है वो थ्योरम यहां पर आपका खत्म हो गया है। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं कुछ बॉक्स करता हूं, ध्यान से देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर आपको ये थ्योरम को प्रूव करना था, हमने इस थ्योरम को यहां पर प्रूव कर दिया है, राइट, यस। और यहां पर बच्चों आपके दोनों ट्रायंगल जो है वो यहां पर कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है बाय व्हाट? साइड एंगल एंगल टेस्ट, यस। तो इस तरह से बच्चों आपका ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।